जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। कुचला जाऊं या पहाड़ी से उड़ जाऊं, कुचला जाऊं या पहाड़ी से उड़ जाऊं। भला उस हिरन की तुमसे क्या दुश्मनी थी? वो मेरे सीक्रेट इमली के ढेर के पीछे है, पर मैं बिना लड़े उसे वो हासिल करने नहीं देता। मरने का नाटक करके? सच ये है कि मैं डर गया और भाग निकला। मैं एक बड़े सर वाला डरपोक हूँ। हाँ, और तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो और बदतमीज हो और भी बहुत सारी चीजें हो जो ब से शुरू होती हैं। आराम से पेड़ पर बैठकर लोगों को चिढ़ाना बहुत आसान होता है माशा। माशा सही कह रही है, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। तुम्हें बस थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत है और कुछ नहीं। काश अगर मैं भी एक भेड़िया होता, मेरी जिंदगी कितनी आसान होती। पर वॉर्टहॉग्स भी कई चीजों में अच्छे होते हैं, जैसे कि तैरना। यस। मुझे दिलासा देने का कोई फायदा नहीं है। मैं इस जंगल का वॉर्टहॉग में सबसे बड़ा लूजर हूँ। इस वक्त मुझे हर चीज से डर लग रहा है। क्या हम मदद कर सकते हैं? मुझे पता नहीं। तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक भेड़िया बनने में। कैसा बेवकूफ और बकवास आइडिया है। तुम सच में तो इस बड़े बेवकूफ को भेड़िया बनने में मदद तो नहीं करने वाले हो। देखा, ये बिल्कुल बेतुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम गलत हो फियोना। आपसी समझ और टीम की भावना फियोना। भेड़िए इसीलिए तो जाने जाते हैं। राना को अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करने में हमारी मदद चाहिए। क्या? लेकिन राना, अगर तुम अपने दम पर अकेले सुनहरी पहाड़ी के ऊपर पहुंच सकते हो और एक भेड़िए की तरह आवाज निकाल ली, तो तुम्हें एक पूरे दिन भेड़ियों के साथ दौड़ने का मौका मिलेगा। पहला नियम, एक भेड़िए जैसा बनने के लिए तुम्हें भागना होगा पूरी ताकत से और जानता हूँ। बिल्कुल भी आवाज किए बिना। ये मुझे पता नहीं था। अब ये मुझे देखना है कि राना कभी भी भेड़ियों के साथ शामिल होकर ना दौड़ सके। दूसरा नियम, तुम्हें आवाज निकालना सीखना होगा। बाकी के भेड़िए तुम्हें इसी तरह ढूंढ सकते हैं अगर तुम कभी खो गए तो। आओ, 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 मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ शेर खान। मैं चाहता हूँ कि तुम राना को खत्म कर दो। इसमें मेरा क्या फायदा है? मौगली, मुझे ये सौदा पसंद आया। मुझे कल सुबह पुल पर मिलो, मैं वॉर्टहॉग को वहीं लाऊंगा। असली भेड़िया बनने के लिए तीसरा और आखिरी रूल है, तुम्हें फुर्तीला बनना होगा और सीखना होगा किसी रुकावट के ऊपर से कैसे कूदना है। मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी। तुम भेड़िया बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अजीब तरीके से कूदते हो। माशा सही कह रही है। मैं उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ूंगा? मैं कभी ताकतवर, फुर्तीला और बहादुर नहीं बन पाऊंगा। ये बहुत मुश्किल है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। तुम तैयार हो, ताकत तुम्हारे पास है, अपने अंदर देखो। तुम अब मेरे हो। मुझे यही छोड़ दो। मुझे ये खुद के दम पर करना होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। अब सब मेरे ऊपर है।
ये मिशन बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अपनी छोटी टांगों के दम पर कहीं भी कैसे जा सकता हूँ? मैं एक ढेला हूँ। ताकत तुम्हारे पास है, अपने अंदर देखो। राणा ने कर दिखाया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मेरा नाश्ता और मैं। वैसे तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं तो बहुत ही पतली हूँ, मेरे अंदर सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुमने मुझे एक गजब का आइडिया दिया है। तुम्हारी बदौलत हम राणा और मोगली दोनों से छुटकारा पा जाएंगे। तुम मुझे वो इंसान का बच्चा और वॉर्थॉग दोनों कैसे दोगे? सारा दल इस फासले को खुद पार कर लेगा, लेकिन वो गवार वॉर्थॉग पीछे छूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। फिर मोगली तुम्हारा होगा। ये तो मेरे कानों के लिए संगीत के जैसा है। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। स्वागत है। तुमने भेड़ियों के साथ एक दिन बिताने का मौका हासिल कर लिया। चलो शिकार पर चलते हैं। मैं भेड़िया हूँ, मैं भेड़िया हूँ, मैं भेड़िया हूँ। राणा, हम पकड़े जाएंगे। पहला नियम याद है ना? बिना आवाज किए दौड़ना है। तुम सब आगे जाओ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं। मैं भेड़िया बनकर बहुत थक गया हूँ। वक्त आ गया है। माशा, बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। जल्दी। ओह, दर्द हो रहा है। मेरा अंत नजदीक है। मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। ये एक जाल है। ओह नहीं 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 नहीं, शेर खान, मैं एक भेड़िया नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया नहीं हूँ, मैं एक बड़ा चिक्कर हूँ, एक फटीचर। मोगली को बचाओ या मरने का नाटक करूं? मोगली को बचाओ या मरने का नाटक करूं? ओह नहीं 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 नहीं। तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं पाओगे। एक तीर से दो निशाने। राणा और मोगली से छुटकारा पाने के लिए सब्र का फल मीठा होगा। तुम अब मेरे हो। राणा! मैं एक भेड़िया हूँ। तुम्हारा वक्त आ गया है इंसानी बच्चे। फियोना, बहुत अच्छे राणा, शुक्रिया। क्या तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया राणा? तुमने शेर खान का सामना किया। एक भेड़िया ऐसा कभी नहीं कर पाता। मैं आज की बात तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, वरना मैं बंदरों की चाची कहलाऊंगी। तुम वाकई एक बहादुर वॉर्थॉग हो। वहाँ से अब बाहर आ जाओ फियोना। हम जानते हैं ये सारा आइडिया तुम्हारा था। शेर खान राणा जितना ही नालायक है। उसकी वजह से मुझे अब तुम दोनों को झेलना होगा। राणा ने हमारी जान बचाई। अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। वो सब इसलिए क्योंकि फियोना ने हमारे लिए जाल बिछाया था। किसी को तो दल की इज्जत के लिए लड़ना ही था। एक इंसान के बच्चे के साथ वॉर्थॉग को भी दल में शामिल करें? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत बधाई हो राणा।
तुम जंगल के सबसे बहादुर वॉर्थॉग हो और तुम्हें एक भेड़िया बनने की इज्जत दी जानी चाहिए। और जहाँ तक तुम्हारी बात है फियोना, तुम्हें अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। राणा तुम्हारे साथ एक दिन बिताएगा और तुम्हें साहस और इज्जत के बारे में 1-2 बातें सिखाएगा। हम कुछ पेड़ों में अपना सर टकराने वाले हैं। तो नन्हे भेड़िए, हमला करने के लिए तुम्हें आगे दौड़ना है, अपना सर नीचे करना है और दोबारा नहीं सोचना है। अब तुम्हारी बारी, चलो एक लंबी दौड़ लगाओ। ये तुम्हारी आवाज से कहीं ज्यादा सुंदर है। लेकिन उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती। और ये क्या तुम ये कर सकते हो बगीरा? इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। देखो, और देख लिया मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, अब मुझे देखो बगीरा, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम जितना चाहे हंस लो, लेकिन उस पेड़ पर तुम नहीं चढ़ सकते। इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम्हारे चीखने से मेरे सर में दर्द हो रहा है। चीखना कह रहे हो? अब तुम्हें मेरी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। चलो लाली, चलते हैं। इनसे तो उम्मीद ही रखना बेकार है। मोटा भी घर जा रहा है। हाँ। बगीरा, तुम कहाँ जा रहे हो? मोगली, तुम यहाँ हो। ओह, कुछ गड़बड़ है। वो सब खड़ूस है। बगीरा को लगता है वो सबसे अच्छा है, लेकिन वो एक पाँव पर नहीं चल सकता। डार्जी को लगता है कि वो सबसे अच्छा गाती है, और अप्पू को लगता है वो सबसे ताकतवर है। और फिर उन सब के पास अपनी खास ताकतें हैं, जैसे तुम्हारे पास हैं। जिसकी तुलना नहीं हो सकती उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। बलू, मुझे माफ करना। पता है, हम सब गुस्सा हो गए। मेरे पास एक आइडिया है। उन सब से कहो कि कल सूरज उगते ही उन्हें यहाँ आना है। मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन एक शर्त भी है। तो क्या सब लोग आ गए? मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। बाला नहीं आएगा, वो अभी भी नाराज है। तो मैं उसकी जगह लेती हूँ। मैं भी। क्या मैं खेल सकती हूँ? ये खेल सबके लिए है। तुम सब मिलकर एक टीम बनाओगे और टीम को पूरे दिन नई नई चुनौतियाँ मिलेंगी। खेल सूरज ढलने पर खत्म हो जाएगा। हर चुनौती के लिए तुम्हें तय करना होगा कि कौन जीतने के लिए सबसे सही है और पूरी टीम को जिता सकता है। तुम्हें एक दूसरे का साथ देकर मदद करनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं पहला राउंड। सूरज की रोशनी के उस पेड़ तक पहुंचते ही तुम्हें एक रेस शुरू करनी है, लेकिन एक शर्त, तुम्हें सूरज के ऊपर चढ़ने से पहले नदी तक पहुंचना होगा। बहुत दूर है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। इसीलिए तुम्हें सबसे अच्छे दौड़ने वाले को चुनना होगा। और भूलना मत, अगर एक भी राउंड हारे तो सभी टीम्स के लिए खेल खत्म। मैं तुमसे नदी पर मिलता हूँ। मैं बिल्कुल तेज नहीं हूँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन बगीरा सबसे तेज है। मैं सहमत हूँ। मैं भी। क्या बात है, शाबाश। तुमने पहली चुनौती पार कर ली और बगीरा ने तुम्हारी मदद की। इनाम जीतने के लिए तुम्हें हर चुनौती में ये हार जीतना होगा, ठीक है? अब तुम्हें दूसरी चुनौती के लिए इस गड्ढे को इस पेड़ के आमों से भरना होगा। तुम्हें इस गड्ढे को उस पेड़ की छाया के उस पत्थर तक पहुंचने से पहले भरना होगा। ये मेरे लिए है। मैं फल तोड़ने में माहिर हूँ। मैं भी फल तोड़ सकता हूँ। बहुत अच्छे अप्पू। क्या मैं बात है। जीत गया। मैं फल तोड़ने में माहिर हूँ, देखा? तुमने कुछ नहीं तोड़ा, तुमने बस पेड़ को जोर से टक्कर मारी। गोल था गड्ढे को भरना और तुमने मिलकर ऐसा किया। तो तुम दोनों हो हमारे विजेता, एक को उसकी ताकत और दूसरे को उसकी फुर्ती के लिए। तो अब तीसरी चुनौती के लिए तुम्हें उस दालचीनी के पेड़ के सबसे ऊपर से मेरे लिए 3 फूल लाने होंगे, वो भी जल्द से जल्द।
ठीक नहीं है। मेरे हाथों में जो फूल थे वो इसने चुराए हैं। ये बेईमानी है। मैं जीत गई, समझे तुम? गोल था 3 फूल लेकर आना। तुम सबसे पहले ऊपर पहुँचे मोगली, लेकिन डार्जी ने मुझे सबसे पहले फूल दिए। तुम्हारे पास जीतने का एक और मौका है मोगली। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, सड़ियल कौवे। संभल कर टबाकी। हाँ, शिकार करते वक्त क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसी चट्टान आई जो किसी भेड़िए के मुंह जैसी दिखती हो? तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? इस खेल की वजह से जो बलू ने शुरू किया है, वो चट्टान ढूंढनी है इससे पहले कि सूरज ढल जाए। हमें अंत में एक सरप्राइज मिल सकता है। एक सरप्राइज? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तुमने कहा भेड़िए के सर जैसा? इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे इस खेल के बारे में कुछ और बताओ। हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं। इसमें लाली है, बोनिया है। देखो, वो रही तुम्हारी चट्टान। हाँ। मैं भले ही बहुत बड़ बोली हूँ, लेकिन मेरी आंखें तेज हैं और मैं तेज उड़ती हूँ और ये राउंड मैं जीत गई। इससे भी बढ़कर तुमने टीम को जीतने में मदद की। और अब आखिरी चुनौती। मैंने यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत तेज खुशबू वाला फूल छुपाया है। वो फूल कुछ ऐसे ही है। जैसे ही उसे कोई ढूंढ लेगा, ये खेल खत्म हो जाएगा। तो सबसे तेज नाक वाले को जीतने दो। हे, वो हमारी टीम में नहीं है। हमने कहा था इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। टबाकी, तुम खेल सकते हो। चलो लाली, हम ये राउंड जीत सकते हैं। उम्मीद है उसके ढूंढने से पहले लाली उसे ढूंढ लेगी। मुझे मिल गया, मैं जीत गया। वूहू! मेरी नाक यहाँ सबसे तेज है। वो हमारी टीम में नहीं था। ये सही नहीं है। लेकिन लाली, जीते तो सब हैं। तुम्हारी टीम ने सभी चुनौतियों को पार कर लिया, सबकी मदद से, और सब में अलग अलग हुनर हैं। अकेले तुम कुछ भी नहीं कर पाते। मुझे इनाम की परवाह नहीं। मुझे ये मुकाबला जीतना था, ना कि उस लोमड़ी को। ये ठीक नहीं है। मैं बाला के पास घर जा रही हूँ। उसने ठीक किया जो वो नहीं आया। ओह, मिस्टर मोगली को कुछ भी नहीं आता। ऐसा नहीं है, मुझे बस बेईमान पसंद नहीं, समझी? वो नारियल मैंने जीते हैं। अगर मैं नहीं होता तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। सुनो मक्खन के गोले, मेरी बदौलत तुम यहाँ बैठे हो। खेल कब का खत्म हो जाता अगर मैं रेस नहीं जीतता। मैंने 2 चुनौतियाँ पार की। इस फल में मेरा हिस्सा तुमसे दुगना है। बस बहुत हुआ। तुम सबको कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम जीते क्योंकि सबने अच्छा खेला। अगर अकेले इन चुनौतियों का मुकाबला करने को कहा जाता, जिनमें अलग अलग ताकतों की जरूरत है, तो तुम में से कोई भी इस खेल को जीत नहीं पाता। अच्छा मजाक है। किसी काम के नहीं हो। उस आम को छोड़ दो, वो मेरा है। मुझे भूख नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो अपने दोस्तों से दूर बिल्कुल अकेला होगा। बचाओ, कोई बचाओ। चलो दोस्तों, जल्दी, मोगली खतरे में है। और जोर से चिल्लाओ इंसान के बच्चे। तुम्हारे दोस्तों तक आवाज कभी नहीं जाएगी। उस सूखे पेड़ को उखाड़ो और उस बड़े पत्थर पर टिका दो, वहाँ जहाँ पोनिया खड़ी है। जल्दी। चलो मुझे पकड़ के दिखाओ, नामुराद कौवे। इसे पकड़ो बेवकूफ। एक ही शेर खान के पीछे खड़ी हो जाओ। हमने उन्हें हरा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने आज तक तुमसे तेज पत्थर जमा करने वाला नहीं देखा। और तुम पेड़ उखाड़ने में उस्ताद हो। अच्छा हुआ जो तुम वहाँ थी डार्सी, वरना शेर खान तो कब का हमें चीर फाड़ चुका होता। तुम सबने उसके सिर पे जो बारिश की, उसे हारना ही था।
हम वाकई एक अच्छी टीम है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, जंगल की सबसे अच्छी टीम। इस राउंड को तुमने जीता है मोगली, जो सबसे जरूरी था। तुम्हें पता था कि कैसे सोचना है और एक टीम की तरह कैसे सबको साथ लाकर उनसे काम करवाना है। और मैं तो वहाँ था भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम टीम का हिस्सा हो प्यारे पुसी कैट, तुम ये जानते हो। धीरे से निकालो। मेरे अपने पैरों पर वापस खड़े होने तक खैर मना लो बिद्दियों।